नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये घटना चक्र की बुक है, सामान्य हिंदी की पूर्वावलोकन, और ये सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित बुक है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, मार्केट में भी उपलब्ध है, और चाहें तो हमारे वीडियो देख सकते हैं। सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा, 6 टॉपिक हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला टॉपिक है, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। सर्वनाम शब्दों को जोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। उदाहरण के लिए साकार का विलोम शब्द निराकार है, जो कि सजातीय है। जन्म का विलोम मृत्यु ठीक विपरीत शब्द है। विलोम शब्द जहाँ भाषा को सहजता प्रदान करते हैं, वहीं ये भाषा को अलंकृत भी करते हैं। विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं, यथा उपसर्ग शब्द जोड़कर, जैसे आ उपसर्ग जोड़कर कैसे होगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, न्याय से अन्याय हो जाएगा, लौकिक से अलौकिक, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक। अप शब्द जोड़ के कैसे बनेंगे, फिर अप हम लगा देंगे तो कैसे विलोम बन जाएगा। जैसे यस का अपयस होता है, एस का अपयस होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष होता है। मान का अपमान होता है। कीर्ति से अपकीर्ति बनता है। अब हम अन शब्द, जो अन है, अन उपसर्ग जोड़कर कैसे बनाएंगे। उत्तरित से अनुत्तरित हो जाएगा, उदात्त से अनुदात्त हो जाएगा, अस्तित्व से अनअस्तित्व हो जाएगा, अंगीकार से अनंगीकार हो जाएगा। निस उपसर्ग जोड़ के कैसे बनाएंगे, तो सक्रिय है, इसमें निस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। सशुल्क से निःशुल्क और सचेष्ट से निश्चेष्ट। निर शब्द जोड़ के कैसे बनाएंगे, तो साकार जो है, साकार से अगर हम इसमें निर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, निराकार, साकार का निराकार हो जाएगा। सापेक्ष से निरपेक्ष हो जाएगा, आदर से निरादर हो जाएगा, सामिस से निरामिस हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो है सलज्ज का निर्लज्ज हो जाएगा। वी उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, राग का विलोम क्या होगा, विराग हो जाएगा। देश का विदेश होगा, जो है कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि विदेश का क्या होगा, तो देश हो जाएगा। ठीक, इसको आप उल्टा भी ध्यान रखेंगे। सम्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। योजन का वियोजन हो जाएगा। प्रति का जैसे प्रति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो वादी है, इसका प्रतिवादी हो जाएगा। आगामी का प्रतिगामी हो जाएगा। घात का प्रतिघात हो जाएगा। रूप है तो उसका प्रतिरूप हो जाएगा। आगमन का प्रत्यागमन हो जाएगा। दुर उपयोग जो है, दुर लगाएंगे अगर हम उपसर्ग तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही आपका अगर हम दुर लगा के बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो दुर लगा के बनाएंगे तो सुबोध का दुर्बोध हो जाएगा। सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित हो जाएगा। सज्जन से दुर्जन हो जाएगा। अगर हम दुस उपसर्ग लगाते हैं तब विलोम कैसे बनेगा, तो सत्कर्म का दुष्कर्म हो जाएगा। ऐसे ही आपका सचरित्र का दुश्चरित्र हो जाएगा। कु लगाएंगे तो कैसे होगा, सुपात्र का कुपात्र हो जाएगा। सुपुत्र का कुपुत्र हो जाएगा। सुपाच्य का कुपाच्य हो जाएगा। सुमार्ग का कुमार्ग हो जाएगा। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा कैसे होगा, ये संयोग अगर हम परिवर्तन करेंगे ठीक इसका, तो संयोग का वियोग हो जाएगा। आदान का प्रदान, जैसे सब सुलभ का दुर्लभ, आयात का निर्यात। लिंग परिवर्तन करेंगे, जैसे राजा रानी, राजा का रानी हो जाएगा। भाई का बहन हो जाएगा। बर का बधू और माता का पिता हो जाएगा, और बेटा का बेटी हो जाएगा। ऐसे प्रत्यावत जो है, ऐसे ही हम प्रत्यावत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे केंद्राभिसारी है उसका हो जाएगा केंद्रापसारी। दयापूर्ण का दया शून्य हो जाएगा। श्रीयुत का श्रीहीन हो जाएगा। गतिमान का गतिहीन। गति विकास का गतिह्रास हो जाएगा। ऐसे ही आपका नच द्वारा कैसे होगा, तो क्षर का अक्षर हो जाएगा। ठीक है, सभ्य का असभ्य हो जाएगा। संभव का असंभव हो जाएगा। आदि का अनादि हो जाएगा।
लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। भिन्न शब्द वाले लाभ हानि, मूक बाचाल, लाभ हानि, मूक बाचाल, मूक मतलब चुप रहने वाला, बाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। कटु मधुर, ऐसे ही कटु का मधुर हो जाएगा, लघु का गुरु का लघु हो जाएगा, या लघु का गुरु हो जाएगा, जैसे वहाँ पे पूछा जाए। इस प्रकार यदि प्रयुक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हैं तो भले ही विलोम शब्द व्यापक है, उनको सरल ढंग से याद रखा जा सकता है। मार्गदर्शक खंड के बाद इस अध्याय को 2 खंडों पूर्वावलोकन तथा अध्ययन सामग्री में विभक्त किया गया है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि परीक्षा उपयोगी समझ, इसी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अब सीधे हम जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पे आते हैं, जो आपके सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के परीक्षाओं में पूछे गए हैं अलग अलग वर्षों में। तो सबसे पहले क्या है, आप देख सकते हैं कि अभ्यंतर का क्या होगा, अभ्यंतर का बाह्य हो जाएगा, अभ्यंतर का बाह्य हो जाएगा। पीसीएस में पूछा गया है, हालांकि इसमें अन्य परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को भी सम्मिलित किया गया है। समीक्षा अधिकारी, पीसीएस और अन्य जो परीक्षा हुई हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। तो ये पुस्तक बहुत अच्छी है, आप इसको मार्केट से खरीद के कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा इससे आपको होने वाला है। और चाहे तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निषिद्ध, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें व्याख्या भी दी हुई है। अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का अथवा भीतरी आंतरिक स्थान, अंतः स्थितः, अंतर्वर्ती आदि। अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं पार शब्द, पार बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। निषिद्ध क्या हो जाएगा, निषिद्ध का विहित हो जाएगा। निषिद्ध के लिए विलोम शब्द विहित होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुष्क। शुष्क आर्द्र हो जाएगा उसका, शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत जो है परस्पर विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थूल का विलोम, स्थूल का क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पृथक, तो पृथक का विलोम संयुक्त हो जाएगा, पृथक का विलोम संयुक्त होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। उपयोग का क्या हो जाएगा, उपयोग का इसमें निरुपयोग और अनुपयोग दोनों को माना है। लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी और डी यानी निरुपयोग और अनुपयोग दोनों प्रश्नों को माना है। तो हम ऐसे प्रश्नों को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। विलोम, अनुपयोग और दुरुपयोग दोनों, अनुपयोग और निरुपयोग दोनों होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। गलत युग्म हमको पहचानना है इसमें से। तो दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है, उधम का निरुधम होता है, बर्बर का सभ्य, गलत युग्म चुनना है, बर्बर का सभ्य, तो ये भी सही है। उधम का निरुधम नहीं होता है, उधम का विलोम उद्यमी का होता है, ये जो निरुद्धम है ये उद्यमी होता है, यहाँ पे मी होना चाहिए, उद्यमी। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, हमको यहाँ पे सही शब्द देखना है कौन सा है। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा, आपका अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा, बाकी सब असंगत हैं यानी कि गलत हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध, अशुद्ध की बात करते हैं तो यहाँ पे सचल का चल, जबकि सचल का अचल होना चाहिए, तो यहाँ पे चल दिया गया है तो ये गलत है। सचल का अचल होता है यानी एक ये गलत हो गया, और निरपेक्ष का सापेक्ष ये सही है, बंधन का मोक्ष ये भी सही है। मौलिक, मौलिक का अनुदूत दिया था ये गलत है, ये भी गलत है। मौलिक का आपका कृत्रिम हो जाएगा, कृत्रिम, मौलिक का कृत्रिम या फिर अमौलिक हो जाएगा। शेष दो विकल्प सही हैं, ये दो गलत हैं, तो इसमें दो ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखेंगे हम। ये यूपी आरओ 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राची। प्राची का विपरीतार्थक क्या होगा यानी विलोम क्या होगा, तो प्रतीची। प्राची का
प्रतीचि, नवीन का प्राचीन। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है? तो सही युग्म में हमको देखना है, तो इसमें आग्रह का विग्रह दिया था, इसमें आग्रह का विग्रह दिया था, तो ये गलत है। अनुग्रह का विग्रह होता है और अपकर्ष का उपकर्ष दिया था, तो ये भी गलत है। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, जारज का औरस होता है, यही विकल्प सही है। बाकी नीचे उत्सर्जन का विसर्जन दिया, ये भी गलत है। आवाहन का विसर्जन होता है। आगे हम बात करते हैं विलोम शब्दों का सही युग्म। अब इसमें हमको देखना है विलोम शब्दों का सही। इसमें इप्सित का अभिस्पित है, अभिस्पित, तो ये गलत है। इप्सित का अनिप्सित होता है, तो ये गलत है। अमित का समित, ये भी गलत है। हया का बेहया, ये सही है। हया का बेहया एक ये सही विकल्प है। और दूसरा अघी का निरग, ये भी विकल्प सही है। ये भी 2017 में पूछा गया, विवादित क्वेश्चन है। अगर यदि किसी ने दोनों में से किसी ऑप्शन पे टिक किया है तो उसको कॉमन आंसर माना जाएगा। उसका दोनों उत्तर सही, सी और डी दोनों उत्तर सही माने गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं यहाँ पे। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। अघी का अर्थ पापी होता है तथा निरग का अर्थ जिसने अघ या पाप न किया होता है। इस प्रकार अघी का विलोम निरग होता है। अतः विकल्प सी डी दो उत्तर सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प डी माना है। शेष विलोम युग्म सही नहीं है। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है, ये देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा गलत, हमको इसमें से गलत देखना है। तो मौन का मुखर सही है, बर्बर का शब्द ये भी सही है, शानदार का शर्मनाक ये भी सही है। गलत विकल्प चुनना है तो अनुचर का परिचर न होके अनुचर का परिचर दोनों समान नार्थक शब्द हैं। अच्छा ठीक है, गलत युग्म, क्योंकि अनुचर और परिचर ये दोनों समानार्थक शब्द हैं, यानी कि जो है सेम शब्द हैं, इसलिए यही विकल्प गलत है हमारा। गलत शब्द ही हमको यहाँ पे गलत शब्द ही देखना है, गलत देखना है। विशेष तौर पे हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है कौन सा युग्म गलत है? आच्छादित का अनाच्छादित होता है, ना कि परिच्छन्न होता है, तो ये विकल्प गलत है। आच्छादित का अनाच्छादित होता है। बाकी विकल्प इसमें सही दिए गए हुए हैं। अमित का परिमिति होता है और सत्कार का जो है तिरस्कार होता है, सुख का दुख होता है। आगे हम देखेंगे विलोम की दृष्टि से सही युग्म इसमें हमको चुनना है। तो सही विकल्प जो असूया का अनुसूया, ये सही विकल्प है। बाकी हम इसमें देखेंगे अधिष्ठित का प्रतिष्ठित दिया हुआ था, जो कि गलत है। इसका सही विकल्प अनिधिष्ठित होगा। और आस्था का विश्वास इसमें है, जो ये दोनों आस्था और विश्वास दोनों समानार्थी शब्द हैं, इसलिए विश्वास न होके इसका आस्था का विलोम अनास्था होगा और प्रमुख का सामान्य होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो गलत युग्म हमको इसमें चुनना है। आग्रह का विग्रह ना होकर दुराग्रह होगा, दुराग्रह, आग्रह का दुराग्रह होगा। गलत युग्म यही है। बाकी के तीन ऑप्शन सही हैं, आप देख लीजिए। विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन और अमीय का हलाहल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सही शब्द आपको चुनना है इसमें। आकीर्ण का विकीर्ण और इप्सित का अभिस्पित, ये ना होके यहाँ पे अनिप्सित होगा, अनिप्सित होगा इसका। और आद्रत का निराद्रत और दोष का सदोष। तो इसमें ए और सी दो विकल्प सही हैं।
आकीर्ण का विकीर्ण होता है और आद्रत का निराद्रत होता है। बाकी हम दोष का अगर देखें तो दोष का सदोष ना होके गुण होगा, इसका गुण होता है, इसलिए ये गलत है। और इसका तो बताया कि इप्सित का अनिप्सित होता है, तो ये भी गलत है। 2 विकल्प इसमें भी सही हैं और ये पुनर्परीक्षा का है, आरओ 2016 का। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को हम विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्तब्ध का विलोम क्या हो जाएगा, अस्तब्ध हो जाएगा। बाकी केस में देख लीजिए आप, इसमें सही विकल्प पूछा है, स्तब्ध को आ लगा के बनाया गया है, तो स्तब्ध का अस्तब्ध हो जाएगा और उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा सही विलोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं जैसे ईशान का क्या हो जाएगा, तो नृत्य हो जाएगा और विस्थापन का संस्थापन हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेष का सही विलोम। सही मतलब यहाँ इस प्रश्न में पूछा है कि सही युग्म क्या है, तो वक्र जो है इसका सही ऋजु होता है, वक्र का ऋजु होता है। स्वतंत्रता का स्वाधीनता ना होके परतंत्रता होता है, स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है। और विपत्ति का संपत्ति होता है सही, और विशेष का सामान्य या साधारण होता है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न 2017 में मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निषिद्ध का विहित हो जाएगा आपका आवर्तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा, आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा, ये भी 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा, अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा। अनुरूप का अर्थ सदृश या समान, योग्य या उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दा रूप, कुरूप, बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, श्रीहीन, शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो तृष्णा का वितृष्णा होगा। ठीक है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक वितृष्णा तथा अतृष्णा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीर्घायु का विलोम अल्पायु होगा। हम यहाँ से पढ़ सकते हैं दीर्घायु का विलोम अल्पायु, चिरायु का जो है ये क्या बोलते हैं आपका चिरायु का दीर्घायु, चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है, यानी कि जो चिरायु है ये जो है दीर्घायु का ही समानार्थी हैं ये दोनों। नेक्स्ट हम बात करते हैं नश्वर का विलोम अनश्वर और क्षणिक का शाश्वत। गगनचुंबी का जो है तल स्पर्शी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही है, कौन सा विकल्प सही है, तो अनृत का ऋत जो है ये सही है। बाकी मुक्त का ग्रस्त हो जाएगा, मुक्त का ग्रस्त हो जाएगा और आपका बाकी के ऑप्शन गलत हैं। विभावना का सद्भावना, विभावना का सद्भावना, तो इसमें जो सही विकल्प है वो अनृत का ऋत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है कौन सा। इसमें अशुद्ध के बारे में पूछा गया है, तो अशुद्ध युग्म कौन सा है, तो अनंत का असीम ना होके अंत होगा, यही विकल्प हमारा गलत है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में अनंत जो है असीम दिया हुआ था, असीम ना होके अंत होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, कौन सा युग्म शुद्ध है, तो हम देखेंगे इसमें हमारा जो संयुक्त का वियुक्त ये सही है, क्योंकि अर्वाचीन का प्राचीन होता है और सरस का निरस और बिरक का अनरक, बिरक का जो है आपका अनुराग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिकूल जो है, प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, तो अनुकूल होगा और प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होगा। आविर्भूत का विलोम तिरोभूत जो है भूत होगा, आविर्भूत का तिरोभूत होगा। अनास्था का आस्था, अनेकता का एकता और अनावृष्टि का अतिवृष्टि हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्रज का आपका अनुज हो जाएगा, अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, अग्रज का अनुज हो जाएगा। और अक्षत का छत हो जाएगा,
अतुल का आपका तुल हो जाएगा और अटल का ढुलमुल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सृष्टि। सृष्टि का आपका क्या हो जाएगा? प्रलय। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। सहचर्य का विलोम क्या होगा? अलगाव। सहचर्य का विलोम अलगाव हो जाएगा। विराट। विराट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र। क्षुद्र हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पृश्य। स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अमर। अमर का क्या हो जाएगा? अमर का विलोम मर्त्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमर। यहाँ पे हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। अमर शब्द का विलोम मर्त्य होगा, जबकि मरण का जीवन तथा मृत्यु का विलोम जन्म होगा। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है, मृत का विलोम जीवित होता है। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? उक्त का अनुक्त होगा। उक्त शब्द का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा। राजा का रंक हो जाएगा आपका। आकाश का पाताल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं सगुण का निर्गुण हो जाएगा और अपशकुन का शकुन हो जाएगा। आवेशित का अनावेशित हो जाएगा और अर्जन का व्ययन हो जाएगा। यहाँ हम व्याख्या भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अर्जन का व्ययन हो जाएगा, जबकि अर्जित, जो इसमें अर्जित शब्द दिया हुआ है, उसका अनर्जित हो जाएगा। अमृत का विष और अनर्थ का अर्थ हो जाएगा। कथित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अकथित। कथित का अकथित हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे प्रच्छन्न का अर्थ ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत या ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है, अतः प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द हैं प्रकट तथा अप्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिपद्ध। इसी प्रकार गौड़ का प्रमुख विलोम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रभावी। प्रभावी का विलोम नहीं है। इसमें कौन सा पूछा है? 3 विलोम प्रभावी के हैं, 1 विलोम प्रभावी का नहीं है। तो इसमें प्रभावी का अप्रभावी जो है विलोम होता है और निष्प्रभावी भी नहीं। इसमें अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य, ये सब प्रभावी के विलोम हैं और अप्रयुक्त जो है ये विलोम नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सा इसमें प्रश्न की प्रकृति कैसी है, वो नहीं पूछ रहा है या सही युग्म पूछ रहा है या फिर सही जोड़े पूछ रहा है या फिर एक भिन्न पूछ रहा है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें विलोम नहीं है। तो कौन सा विलोम नहीं है? 3 विलोम हैं, 1 नहीं है। तो अप्रयुक्त जो है विलोम नहीं है। प्रभावी का विलोम नहीं है, अप्रयुक्त नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाश्चात्य। तो पाश्चात्य जो है वो पाश्चात्य का विलोम पूछा है तो क्या होगा? पौरसत्य या फिर पौर्वात्य हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अश्लील का विलोम पूछा है तो अश्लील का श्लील हो जाएगा। अश्लील का श्लील होगा। मूक का इसमें आपका विलोम पूछा गया है तो वाचाल हो जाएगा, वाचाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्याख्या कर लेते हैं यहाँ पे। मूक का वाचाल, अल्पभाषी का बहुभाषी और मृदुभाषी का कटुभाषी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुषुप्ति का विलोम। सुषुप्ति का जागृति होता है, सुषुप्ति का विलोम जागृति। शयन एवं जागरण परस्पर विलोम है। नेक्स्ट हम पूर्ण का विलोम पूछा गया है। पूर्ण का विलोम क्या होगा? तो पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? आपका पश्चात हो जाएगा। पूर्ण का विलोम पश्चात होता है। उत्तर एवं दक्षिण परस्पर विलोम है। आगामी का विलोम आगामी का प्रगामी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है। खुश प्रसन्न का समानार्थी है। विषाद हर्ष का, विषाद जो है वो हर्ष का तथा दुख सुख का विलोम है। परकीय जो है किसका है? परकीय का विलोम स्वकीय है, स्वकीय। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा। लघु का विलोम आपका गुरु और दीर्घ दोनों विलोम हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट हम नीति का बात करते हैं। नीति का अनीति हो जाएगा, नीति का अनीति हो जाएगा।
और आगे हम बात करते हैं शौक। शौक का हर्ष हो जाएगा, शौक का विलोम हर्ष होगा। और विघ्न का विलोम आपका निर्विघ्न हो जाएगा। विघ्न का निर्विघ्न, स्थिर का अस्थिर विलोम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिचित। परिचित का अपरिचित विलोम हो जाएगा आपका। आपत्ति का अनापत्ति विलोम हो जाएगा आपका। पूर्ण का अर्ध विलोम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण का अर्ध होता है आधा तथा अधूरा का विलोम पूरा होता है। धरती का विलोम आकाश होता है। धरती का विलोम आकाश। नभ एवं अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं। नभ और अंबर आपस में पर्यायवाची हैं किसके? ये दोनों पर्यायवाची हैं किसके? आकाश के पर्यायवाची हैं। अंबर अवनी का विलोम है। अंबर किसका विलोम है? अवनी का। प्रिय का विलोम अप्रिय होगा। प्रिय का विलोम अप्रिय होता है। शत्रु का विलोम मित्र तथा अहित का विलोम हित होता है। ये दोनों ध्यान रखेंगे। हित का अहित हो जाएगा। जय। अब हम बात करते हैं जय। देखते हैं जय। जय का क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। जय का विलोम पराजय। बुराई अच्छाई का विलोम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्निग्ध, जो है अस्निग्ध होता है इसका। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होता है। सुगंध का विलोम दुर्गंध। और संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध होता है। भय का निर्भय होता है। भय का विलोम निर्भय होगा। और निडर डर का विलोम होता है। शत्रु की बात करते हैं, शत्रु जो है मित्र का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शत्रु मित्र। शत्रु का विलोम मित्र होता है। और अमित का विलोम परिमित होता है। आवरण का विलोम अनावरण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से हम व्याख्या भी देख सकते हैं। आवरण का विलोम अनावरण होता है। आरोहण का विलोम अवरोहण होता है। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है। सकर्मक का अकर्मक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मान। मान का विलोम अपमान हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं घात का हो जाएगा प्रतिघात हो जाएगा। और वेतनिक का विलोम अवेतनिक हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वेतनिक का विलोम अवेतनिक से सही नहीं है। अपसरण का अभिसरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं वाह। वाह का पहले हम देख चुके हैं। बाह्य का अभ्यंतर हो जाएगा। वहाँ पे अभ्यंतर का पूछा गया था जो बाह्य था। आगे हम बात करते हैं घृष्ट का विलोम विनीत हो जाएगा। घृष्ट का विलोम विनीत हो जाएगा। घृष्ट का क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। आगे ऐसे धैर्य का विलोम अधैर्य का धैर्य हो जाएगा। तृप्त का अतृप्त हो जाएगा। परोक्ष का विलोम परोक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष। परोक्ष तथा अप्रत्यक्ष समानार्थी हैं। प्रच्छन्न का विलोम प्रकट और अप्रच्छन्न होता है। मुखर का मौन। मुखर का मौन। नेक्स्ट हम यहाँ देख सकते हैं मुखर का मौन। मौन बंधन का विलोम है। मौन किसका? मौच किसका है? बंधन का विलोम है। मूक तथा मोम का मूक तथा मोम का विलोम है। क्रमशः वाचाल। अच्छा, मुँह का वाचाल हो जाएगा और मोम का पत्थर हो जाएगा आपका। उपार्जित। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित हो जाएगा। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित। शेष त्रुटिपूर्ण है। तिरस्कार का क्या हो जाएगा? सत्कार हो जाएगा। तिरस्कार का सत्कार हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शर्मनाक का सम्मानपूर्ण हो जाएगा। शर्मनाक का सम्मानपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लुभावना का घिनौना हो जाएगा। विहित का निषिद्ध हो जाएगा। तामसिक। तामसिक का क्या होगा? सात्विक होगा। तामसिक का सात्विक होगा। यथार्थ का कृत्रिम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ विलोम दिए गए हैं, हम देख सकते हैं। जैसे औरत का मर्द है। काला का सफ़ेद। खाली भरा। गधा घोड़ा। चित का पट हो जाएगा। जल का थल हो जाएगा। शांति का युद्ध हो जाएगा। सृजन का विनाश और विनाश अथवा संहार हो जाएगा। सृजन का क्या हो जाएगा? सृजन का संहार हो जाएगा। अध्यवसाय का अनध्यवसाय हो जाएगा। बर्बर का सभ्य हो जाएगा। बर्बर का विलोम सभ्य होगा। उर्वर का अनुर्वर। उर्वर अनुर्वर का विलोम है। सीधा टेढ़ा का विलोम है। ध्वंस का निर्माण हो जाएगा आपका। इसी प्रकार हम देखते हैं नूतन का पुरातन हो जाएगा। नूतन का विलोम पुरातन है। प्राचीन एवं अर्वाचीन परस्पर विलोम है। तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। तरुण का विलोम वृद्ध होता है तथा अबला का वृद्ध सबला, मतलब अबला का विलोम सबला होता है। ह्रस्व का हो जाएगा दीर्घ। ह्रस्व का विलोम दीर्घ हो जाएगा। और ऐसे ही आपका संपन्न का विलोम विपन्न हो जाएगा। और उपेक्षा का विलोम अपेक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपेक्षा का उपेक्षा हो गया आपका। आवृत। आवृत का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृत हो जाएगा। उपचय का विलोम अपचय हो जाएगा।
और जागृत, जागृत का विलोम सुप्त हो जाएगा। और